नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं प्रवीण स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एम स्टडी विद प्रवीण पर। जैसा कि हम अपने चैनल पर मैथ की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आज का टॉपिक है प्रॉफिट लैंड लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि व छूट। हम वनडे एग्ज़ाम के लिए मैथ को कंसेप्चुअल तरीके से समझ रहे हैं, तो बने रहिए। ये एक बड़ा टॉपिक है, इसमें 3 से 4 वीडियो आ सकती हैं। आज के सेशन में मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को रखा है जो प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित हैं। अगले सेशन में प्रॉफिट लॉस और छूट से संबंधित क्वेश्चनों को शामिल करूँगा, तो बने रहिए। पूरी ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें कुछ शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन से शब्द क्या हैं। अंकित मूल्य, इसे ही हम छपा हुआ मूल्य भी कह सकते हैं, खुदरा मूल्य भी कह सकते हैं और एमआरपी भी कह सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि एमआरपी कितना है इसका। इसे हम सूची मूल्य भी कहते हैं। एक शब्द और है इसके लिए, सूची मूल्य। सूची मूल्य ये होता है उस पर जो डला हुआ मूल्य है किसी वस्तु पे या कुछ पे। अगर हमें छूट मिलती है, जैसे 10% की छूट मिली, तो हमें अंकित मूल्य की 10% की छूट मिलेगी। उसके बाद अंकित मूल्य में से हम छूट निकालेंगे और जो बचेगा उसमें हमें बिक्री करेंगे, विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। अगला टर्म है क्रय मूल्य। अगर देखो, क्रय मूल्य मतलब है हमने कितने में वस्तु खरीदी या कितने रुपए हमने किसी चीज़ को, किसी व्यापार के लिए कितने रुपए लगाए, उसमें क्रय किया। इसमें हमें खरीद के साथ साथ अगर हमारा भाड़ा लगा है किसी भी प्रकार का तो उसे भी जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा खर्चा तो बढ़ा ही है। इसके अलावा टूट फूट मरम्मत का खर्चा है उसे भी जोड़ेंगे, मजदूरी का खर्चा है उसे भी जोड़ेंगे। उसके बाद हम उस वस्तु को बेचेंगे, और जितने हमने उसे खरीदने में खर्च किए भाड़े से, और जितने हमने उसे बेची उतने में, इसे ही अंतर आएगा। ये लाभ या हानि को निर्धारित करेगा। विक्रय मूल्य आप जानते हो, वस्तु किस पे बिकी, और छूट को मैंने पहले ही समझा दिया। अक्सर क्या होता है, लाभ क्या होता है। देखो, कोई वस्तु हम लेके आए 200 रुपये की, उस पर 50 रुपये का भाड़ा लगा दिया हमने, तो 250 रुपये की पड़ी हमें वो। अब इसे हम 300 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसे लाभ बोलेंगे, क्योंकि 250 की चीज़ अधिक में बिकी, यानी क्रय मूल्य से अधिक मूल्य में अगर चीज़ बिकती है तो वो लाभ होता है। कितना लाभ होगा? विक्रय मूल्य है जो हमारा, उसमें से हम क्रय मूल्य घटा देंगे, 50 रुपये का लाभ हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। यानी समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जितने रुपए की हम चीज़ खरीद के लाए, उससे अगर ज़्यादा में बिकती है, अधिक में बिकती है, तो लाभ होता है। अगर हम खरीद के लाए उससे कम में बिकती है, अगर हम 300 रुपये की खरीद के लाए किसी चीज़ को और वो 200 रुपये की बिक रही है, तो हमें दिख रहा है कि इसमें हानि हुई है। हमें 300 रुपये तो हमने खर्च किए, 200 रुपये की बिकी, इसमें हानि हुई है। यानी कम मूल्य में, क्रय मूल्य से कम मूल्य में खरीदने पर हानि होती है। फॉर्मूला ये याद रखना बेहद ज़रूरी है। अगर लाभ का परसेंटेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जितने का लाभ हुआ वो बटे में 100 और बटे में क्रय मूल्य, सॉरी, जितने का लाभ हुआ है वो बटे में क्रय मूल्य और गुणा कर देंगे 100 का। लाभ या हानि जो भी होगी वो सिर्फ क्रय मूल्य पर होगी। अगर हमें हानि परसेंटेज निकालना है तो हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। गुणा में 100 इसलिए क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं। समझ रहे हो? हर बार हमें ये पता होनी चाहिए कि क्रय मूल्य कितना है हमारा, खरीद के कितने रुपए की लाई चीज़, तभी हम लाभ और हानि निकाल सकते हैं। और अगर लाभ और हानि निकाल लिया हमने तो लाभ और हानि का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक, अब चलते हैं हम सवालों पर। एक वस्तु को क्रय मूल्य के 11/8 गुने क्रय पर मूल्य पर बेचा गया। क्रय मूल्य के 11/8 गुने पर बेचा गया। लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये होता है, बटे का मतलब ये 11/8 दिया है, यानी क्रय मूल्य अगर उसका 8 हो तब हमने बेचा कितने में, 11 में। इसका मतलब ये है। अब देखो,
क्रय मूल्य 8 में है, हमने उसे बेचा 11 में है, तो इसमें लाभ हुआ। खरीदारी हम 8 की करके लाए, 11 में बेचा, लाभ हुआ। तो लाभ हमें परसेंटेज ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा लाभ परसेंटेज का? लाभ परसेंटेज बराबर है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। तो लाभ हमें कितने रुपए का हुआ है? 3 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है हमारा? 8। अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। इसे करेंगे तो ये 300/8 हो जाएगा, और 300/8 को अगर हम भाग देंगे तो 8 × 24, बचेंगे 6, 8 × 7 = 56, बचेंगे 4, 58 40, यानी 37.5 आ गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है दोस्तों? मैंने कुछ नहीं किया। इस सवाल में क्या था, एक वस्तु क्रय मूल्य की 11/8 गुने पे बेची गई है, यानी क्रय मूल्य अगर उसका 8 है तो उसे 11 रुपये में बेचा गया है। तो हमें लाभ परसेंटेज याद करना था, तो पहले लाभ पता होनी चाहिए। 8 रुपये की चीज़ को 11 में बेचा, मतलब 3 रुपये का लाभ हुआ है। हमें परसेंटेज में ज्ञात करना था, तो हमने फॉर्मूला के अनुसार 100 का गुणा करना पड़ेगा। इसे हल करेंगे तो 37.5 आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेम है, बस इसमें हानि है। देखो, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 5/8 मूल्य पर बेचा गया, यानी क्रय मूल्य कितना है? 8। बेचा कितने में? 5 में। अब देखो, 8 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में बेच रहा है, कितने की हानि हुई है? 3 रुपये की। तो 3 रुपये की हानि ही तो लिखी जाएगी मेरे दोस्तों, यहाँ 5 मत लिख देना, क्योंकि 5 रुपये विक्रय मूल्य है, न कि हानि। हमें हानि हुई है 3 रुपये की, 3 रुपये की हानि हुई है। हानि परसेंटेज लगाना, फॉर्मूले में दिया था हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 300/8, यानी ये 37.5 की हानि होगी। सेम क्वेश्चन था पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ ही, पहले लाभ हुआ था, इसमें हानि हुई है, बस ये अंतर था। समझ पा रहे होंगे, मैंने समझने के लिए ही इन दोनों क्वेश्चन को पास पास रखा था कि आप 5/8 ना करते हैं। यहाँ 8 रुपये क्रय मूल्य था, 5 रुपये की उसने बेची, तो हानि कितने की हुई? 8 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में बेच रहा है, मतलब 3 रुपये की हानि हुई। अगर हमें परसेंटेज में लेना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, 37.5 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यापारी एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचा। व्यापारी ने, यदि उसने 72 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 16% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखो, मैंने माना क्रय मूल्य ये है, देखो यहाँ पे ध्यान रखो। अब उसने कहा है कि उसने 8% की हानि पर बेचा था उस वस्तु को। 8% की हानि मतलब कम में बेचा होगा, क्रय मूल्य से कम में। मैं इधर माइनस मान लेता हूँ, इधर प्लस मान लेता हूँ। तो 8% की हानि पर बेचा था। अगर वो 72 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 16% का लाभ हो जाता। लाभ मतलब ज़्यादा हो जाते, वही तो। अब देखो, अगर 72 रुपये को, देखो 8% की हानि हुई उसको पहले केस में, दूसरे केस में 16% का लाभ हुआ। किसके वजह से? क्योंकि उसने 72 रुपये ज़्यादा में बेच दिया। इसका मतलब समझ रहे हो आप? 8% की हानि को 0 तक लेके आया तो 8 हो गए, फिर 16% और ज़्यादा हो गए, यानी 24%। 24% बराबर दे रखा है 72, क्योंकि अंतर है ये, इसलिए। समझ पा रहे हो कैसे मैंने 24% लगा रहा? 24% बराबर दे रखा है 72 क्रय मूल्य का। हानि हमेशा क्रय मूल्य पर लगाई जाती है, जो मैंने बताया था, और लाभ भी क्रय मूल्य पर लगाया जाता है। तो पहले केस में 8% की हानि हुई, पीछे की तरफ चले गए हम, माइनस माना तो मैंने क्रय मूल्य से, यानी क्रय मूल्य से कम आए थे हम पहले केस में, और फिर अगले केस में क्रय मूल्य से ज़्यादा पहुंच गए, जो कि लाभ हुआ। क्रय मूल्य से ज़्यादा जब ही तो लाभ होगा। इन दोनों का में अंतर इसलिए आया क्योंकि ये 72 का अंतर था, यानी 24% बराबर 72 है। अब हम सभी जानते हैं कि पूरी संख्या 100% होती है, तो क्रय मूल्य बराबर अगर हमें निकालना है तो पहले हमें 100% बराबर निकालना होगा। तो 100% बराबर कैसे लगाएंगे? 72/24 गुणा में 100। ये तो आप जानते ही होंगे। इससे ये 3 बार चला जाएगा, 300 आंसर आ गया। ये सही है। समझ पाए होंगे दोस्तों। अगर किसी भी तरह की दिक्कत आती है, समझ नहीं पाते, तो आप मुझे कमेंट में कीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, एक खुदरा व्यापारी 850 रुपये में एक ट्रैक सूट खरीदता है। इसका मतलब क्रय मूल्य की बात कर रहा है। क्रय मूल्य हम निकालेंगे तो 850 रुपये में तो उसने खरीदारी की। ऊपरी खर्च 50 रुपये, यानी भाड़ा वगैरह वगैरह 50 रुपये हो गया, यानी टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया 900। समझ पाए होंगे मेरी बात को। यदि वह ट्रैक सूट को 1 या 70 रुपये में बेचता है तो लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हमें लाभ तो पता हो। तो देखो 900 रुपये की चीज़ क्रय मूल्य 1 या 70 में बेची, तो 1170 में बेची, सॉरी 1170 में बेची, तो उसे लाभ ही हुआ 270 रुपये का। अब लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लाभ परसेंट बराबर है, हमने फॉर्मूले के हिसाब से देखा कि लाभ कितने का हुआ है 270 रुपये का, बटे में क्रय मूल्य कितना था 900, गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 9 से ये 3 बार जाएगा, 30% आ गया। ये सही है आंसर। समझ पाए दोस्तों। ट्रैक सूट 850 रुपये में खरीदा, 50 रुपये उस पर खर्च किए, यानी क्रय मूल्य 900 रुपये हो गया। उसे 1170 रुपये में बेच दिया, यानी 270 रुपये का लाभ हुआ। और हमें परसेंटेज ज्ञात करना है, तो लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, 30% आ जाएगा आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि 23 संतरे 193 रुपये में खरीदे गए और इन्हें 108 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखो जितने परसेंट लाभ 1 संतरे पर होगा उतने परसेंट 20 संतरे पर भी होगा, उतने परसेंट 100 संतरे पर भी होगा, जभी तो परसेंट है। परसेंट का मतलब है प्रति 100 पर। अगर 1 पे उतना लाभ होगा उतना ही 20 पे भी उतना ही लाभ होगा, 30 पे भी उतना ही परसेंटेज होगा। तो अगर मैं एक संतरे का मूल्य पहले निकाल लूँ कि एक संतरा कितने रुपए में खरीदा, फिर मैं निकाल लूँ एक संतरा कितने रुपए में बेचा, फिर मुझे पता चल जाएगा कि लाभ हुआ है। फिर लाभ हुआ है ये पता चल गया तो लाभ परसेंटेज में निकाल ही दूंगा। तो 193 रुपये के हमने खरीदे, 193.20 पैसे के हमने खरीदे 23 संतरे। तो एक संतरे निकालने के लिए मुझे 23 का भाग देना पड़ेगा। तो 23 का भाग दूंगा अगर मैं यहाँ से, तो 23 अट्ठे 184, 23 अट्ठे 184, बचेगा 92, यानी 9 बच जाएगा और 9 के बाद ये हो जाएगा 92, 23 चौका 92। एक संतरा 8.9 रुपये का पड़ा है मुझे। यानी अगर मैं कहूँ अपनी भाषा में तो क्रय मूल्य मेरा निकल के आ गया 8.4 एक संतरे के लिए। फिर क्या कह रहा है ये 108 रुपये के प्रति दर्जन खरीदे। दर्जन में आप जानते होंगे 12 संतरे होते हैं, 12 संतरे बराबर 1 दर्जन होता है। तो 12 संतरे का मूल्य है 108 रुपये सवाल के अनुसार। तो एक संतरे मैंने क्या में बेचा होगा 108/12, यानी 9 रुपये में बेचा होगा। अब मुझे पता चल गया, देखो मैंने खरीदा 8.4 रुपये में, बेचा 9 रुपये में, तो ऑब्वियसली मुझे लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है 0.6 रुपये का। 9 में से 8.4 घटाऊंगा तो मैं 0.6 रुपये का मुझे लाभ हुआ है। अब मुझे लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या है कि एक तो लाभ लिखो यानी 0.6 प्लस वो बटे में क्रय मूल्य 8.4, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है इसलिए गुणा में 100। दशमलव से दशमलव बिल्कुल हट जाएगा। 6 का इसमें 84 में देंगे तो 14 छिक्के 84 होते हैं 14 बार, और 14 का भाग अगर हम 100 में देते हैं तो 14 7 98, यानी 7.1 के लगभग आएगा। कोई दिक्कत आई दोस्तों? पहले मैंने एक संतरे का मूल्य निकाल लिया कि मैंने कितने में खरीदा था 8.4 आ गया। फिर मैंने एक संतरे का बेचने का मूल्य निकाल लिया 9 रुपये आ गया। फिर मुझे पता चल गया कि लाभ कितना है, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया मैंने 0.6। उसके बाद तो परसेंटेज निकालना आसान है। लाभ परसेंटेज, लाभ को लिखिए बटे में क्रय मूल्य कीजिए, गुणा में 100 कीजिए और इस संख्या को हल करने पर 7.1 प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
अगले क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति ने 18,000 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा है। 2 वर्षों के बाद उसने इसकी मरम्मत पर 2500 रुपये खर्च कर दिए और इसे 12,300 में बेच दिया। हानि क्या है? देखो दोस्तों, 18,000 रुपये में तो उसने खरीदा था और 2500 रुपये मरम्मत पर लगा दिए, तो टोटल क्रय मूल्य कितना होगा मेरे पास? मैंने बताया था आपको, मरम्मत का खर्च, भाड़े का खर्च, ये सब खर्च क्रय मूल्य में जोड़े जाते हैं। तो 20,500 को ये मुझे पड़ा रेफ्रिजरेटर और मैंने इसे बेचा है 12,300 में, तो हानि हुई है ना। 20,500 की चीज़ को अगर 12,300 में मैं बेचूंगा तो हानि होगी। तो कितने रुपए की हानि हुई? 2, 10, 10 में से दोगे तो 8, 8200, 0, 0, 0, हाँ 2 या 10, 10 में तो दोगे तो 8200 रुपये की हानि हुई है मुझे। अब हानि परसेंटेज ज्ञात करना है, तो हानि परसेंटेज बराबर क्या होता है? हानि बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है मेरा? 20,500, वही तो है, और गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आराम से। इसे हल करेंगे, 5 से हल करूँ मैं अगर इसको, तो 5 चौक 20 और 5 एकन 5, समझ, 5 से हल किया। और इसे 5 से हल करूँ अगर मैं, तो 5 एकन 5, बचेंगे 3, 5 छः 30, बचेंगे 2, 5 चौक 20 और 0। और इसे हल करूँगा तो मैं ये चला जाएगा 4 बार, यानी 40 आ गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। समझ में आया दोस्तों? रेफ्रिजरेटर का मूल्य 18,000 था, 2500 रुपये मरम्मत पर लगा दिए, तो मुझे कुल क्रय मूल्य कितना प्राप्त होगा? 20,400, 20,500 सॉरी, 20,500 क्रय मूल्य प्राप्त हुआ। 12,300 में बेचा, यानी हानि हुई है। हानि कितने की हुई वो मैंने निकाल ली, 8200। परसेंटेज लगाना था, तो हानि तो ये लिख रही है, बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। इस कैलकुलेशन को हल करेंगे तो आपका 40% आंसर आएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा ज़बरदस्त है, सुनने लायक है। कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा गया कि 60% वस्तुओं का क्रय मूल्य 40% वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ ज्ञात कीजिए। पहले मुझे लाभ पता चल जाए, फिर मैं उसका लाभ परसेंटेज बता दूंगा। कहने का मतलब, अगर मैं मान लूँ मेरे पास 100 वस्तुएं थी, ठीक है, तो उसने क्या किया, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी जितने में 60 वस्तुएं आती तो मैं 60 ही लेके आया था। 60 वस्तुएं जितने में आती उतने मेरे 40 वस्तुओं में पैसे बच गए। तो 40 वस्तुएं बेचने के बाद मुझे अभी भी मेरे पास 20 वस्तुएं हैं। समझ रहे हो? 40 वस्तुओं के जो पैसे थे वो मेरे पहले ही निकल आए। अब 20 वस्तुओं के पैसे मैं और करूँगा, तो 40 वस्तुओं को बेचने के बाद 20 वस्तुओं के पैसे निकल आए, यानी टोटल अगर मैं देखूँ, अगर मुझे लाभ कितना हुआ है, तो 20 वस्तुओं के बराबर लाभ हुआ है मुझे। जबकि इस मामले में क्रय मूल्य कितना था मेरा? 40, क्योंकि 40 वस्तुओं की जो जितनी बिक्री हुई है उतने ही पैसे मैंने इन्वेस्ट किए थे। तो 40 वस्तुओं की बिक्री थी, साथ ही 20 वस्तुएं अभी भी मेरे पास बची, क्योंकि 60 खरीद के लाया था, या 60 होती मेरे पास, तो गुणा में 100 कर देंगे। यहाँ से अगर देखोगे तो ये 50% आंसर आ गया। समझ पाए मेरी बात? 50% क्यों है? 60 वस्तुओं को बेचने पर 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। तो 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य से मेरा टोटल खर्चा निकल आया। अब अभी भी मेरे पास 20 वस्तुएं बची हैं, तो गुणा में 100 कर देंगे, 50 आ जाएगा। आई थिंक ये ज़बरदस्त कंसेप्ट है, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर और एक सवाल लेके आऊँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन है शायद, इसको देखते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, सवाल बहुत अच्छा है। एक वस्तु को 340 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 20% हानि होती है। समझ रहे हो? 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपये? देख, इतना तो हम सभी जानते हैं कि क्रय मूल्य में से अगर हम विक्रय मूल्य को घटा दें, यानी क्रय मूल्य से बिक्री कम में हुई हो तो हमें हानि होती है, और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा दें तो उससे हमें हानि पता चल जाती है कि हानि आखिरकार हुई कितनी।
तो देखो अगर इस केस में क्या है, क्रय मूल्य कितना है 100% मैंने मान लिया क्रय मूल्य जो कि होता है, 20% की हानि हुई है तो 20% को घटाने के बाद अब जो बचेगा वो विक्रय मूल्य परसेंटेज में आएगा क्रय मूल्य की, यानी 80%। क्रय मूल्य का 80% होगा वो विक्रय मूल्य के बराबर है, और क्रय मूल्य का 80% जो है विक्रय मूल्य के बराबर है, और इसने सवाल में दे रखा है कि वो बिका है 340 रुपये का 80%। यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब देखो ध्यान देने वाली बात है, 100% बराबर होता है क्रय मूल्य, लेकिन मुझे 15% लाभ प्राप्त करना है। तो देखो 100% तो क्रय मूल्य होगा ही होगा, साथ ही 15% का क्रय मूल्य पे ही लाभ होगा, तो ये दोनों जुड़ेंगे ही तो जभी तो लाभ निकाल पाऊंगा मैं। क्रय मूल्य प्लस जितने ज़्यादा बचे मेरे पास उतने, यानी 115% बराबर अगर मैं निकाल लूँ तो मुझे ये पता चलेगा कि 115% जो होगा वो विक्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा मेरे लाभ प्राप्त करने के बाद। उसमें क्या क्या होगा, 100% तो मेरा क्रय मूल्य होगा, 15% लाभ भी शामिल होगा। यहाँ से मैं 1% बराबर निकाल लूँगा 340 बटे में 80, और चूँकि मुझे 115% चाहिए जिसमें 100% तो लाभ और 100% तो क्रय मूल्य और 15% लाभ, इसे अगर मैं हल करूँगा तो 0 से 0 कट जाएगी, और इसे हल करने पर अगर आप देखेंगे 115 को गुणा 34 में करेंगे, जो कि मैंने कर लिया है इस वजह से कह रहा हूँ आप कर लेना, उसे 3910 आ जाएगा, बटे में 8 करेंगे और इसे भाग देने पर आपके पास आएगा 488.75, यानी ये आंसर है। समझ में आया दोस्तों? मेरे कहने का मतलब कंसेप्ट को समझो आप कि 20% देखो क्रय मूल्य 100% होता है, ध्यान देने वाली बात है ये, क्रय मूल्य 100% होता है। अगर हमें हानि होगी, 100 रुपये की चीज़ हम खरीद के लाए और उसे 80 रुपये में बेचेंगे, इसका मतलब ये है कि वो कम होगा, तो हानि घटती है। तो 20% की हानि हुई, मतलब अब विक्रय मूल्य 80% बचा होगा, विक्रय मूल्य जो कि दिया है इसने 340 रुपये। अगर हमें लाभ होता, 100 रुपये की चीज़ को 115 रुपये में बेचते या 110 रुपये में बेचते, इसके मतलब जुड़ेगी। हानि क्रय मूल्य से घटती है जबकि लाभ क्रय मूल्य में जुड़ता है, क्योंकि 15 रुपये का लाभ हुआ है, 100 रुपये की चीज़ लेके आए तो 115 में बिकी होगी। 10 रुपये की हानि हुई है, 100 रुपये की चीज़ लेके आए मतलब 90 रुपये में बिकी होगी, 100 में से 10 घटाए हमने। तो यहाँ से हमें आपको पता चल गया होगा कि 80% बराबर दे रखा था 340, हमें 115% बराबर निकालना था, जो कि बहुत ही आसानी से निकाल सकते थे। ये तो मैंने सिखाया है परसेंटेज की फॉर्मूला। 80% बराबर है 340, तो यहाँ से 1% ये बटे में चले जाएगा, 340 बटे में 80, और 115% निकालने के लिए 115 का गुणा करना। हल करेंगे तो 488.7 आ जाएगा। दोस्तों धैर्यपूर्वक बने रहिए, अपना ख्याल रखिए। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।